आज मुसलमान कहीं भी पूरी दुनिया में जलील जो बदनाम हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, मुसलमान अपने कारनामों की वजह से हो रहा है। न उसमें भाजपा का कोई मामला है। आप ईरान में देख लीजिए, आप जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ कौन सी आरएसएस और भाजपा है? क्या वहाँ योगी जी हैं? क्या वहाँ मोदी जी हैं जो उनको परेशान? वो भी कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों को परेशान करता है, मुस्लिमों को दुश्मन। तो मैं आपको बताता चलो, बीजेपी कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण या हिंदू तुष्टीकरण नहीं करते, ना ही मुस्लिम को परेशान करते, क्योंकि बीजेपी सबके साथ मिलकर चलते हैं और सब पे विश्वास जीतना चाहते हैं। फिर भी रोहिंग्या, घुसपैठी और बांग्लादेशी को लेकर जो वोट बैंक बनाकर सत्ता पाना चाहते हैं, यानी जो राजनीतिक पार्टियां, वही लोग तुष्टीकरण करते हैं। क्योंकि बीजेपी सुविधा सभी को देते हैं, वो 30% मुस्लिम को भी देते हैं। सिर्फ उनका दुश्मन रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठिया। आपको प्रमाण दिखाना चाहते हो कि अमित शाह जी बकरीद से पहले क्या कहा था, सुन लीजिए मुस्लिमों को। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, 2 गैस। अब कांग्रेस भी कैसे तुष्टीकरण करता है मुस्लिमों का, ये भी आप सुन लिए। कांग्रेस सीधा हिंदू को टारगेट करे, वो भी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बोला, सुन लीजिए ये भी बात। आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज में पढ़े, नमाज छोड़ के उस जहरीले सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नस तोड़ परवाह नहीं, जहरीला सांप है बीजेपी, इस पर नहीं। ये सीधा हिंदुओं को काटने मारने की बात कर। आप सोचिए कि तुष्टीकरण कर राजनीति कौन करता है। अब पढ़े लिखे जो भी राष्ट्रवादी मुस्लिम है, उनको भी वो भी चाहते हैं कि वो बीजेपी देश के लिए कुछ अच्छा करे, जबकि ये अगर राष्ट्रवादी मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं होता तो बीजेपी 20 राज्यों में सत्ता हासिल नहीं कर पाता। अब ये राष्ट्रवादी मुस्लिम का भी सुन लीजिए। बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान में वीजा लेकर आया है तो हमारे लिए बात सम्मानित है, लेकिन अगर कोई भी आया है तारों नीचे से घुसकर करके, उसको वापस हम बेच कर रहेंगे। और फिर राष्ट्रवादी मुस्लिम युवक युवतियों और भारत के राष्ट्रवादी मुस्लिमों का भी, पढ़े लिखे मुस्लिमों का भी स्कूल में अब जो है पढ़ाया जाएगा, चाहे हिंदू हो। एवरी कंट्री हैव सम डिफरेंट पेट्रियोटिक सॉन्ग जो कि हम सबको बोलना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र गीत है। तो अकॉर्डिंग टू मी इससे बोलने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस्लाम ने कहा है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के प्रति वफादार रहो। हम सजदा भी करते हैं ना तो अपने मातृभूमि से सर रखते हैं। अगर वंदे मातरम कहना गुनाह है तो हम यहाँ जो सर रख रहे हैं मातृभूमि पर, ये क्या है? अगर अपने हिंदुस्तान में रह के अगर भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं तो फिर आपको इस जमीन में कड़ने का भी कोई हक नहीं है। आज मुसलमान कहीं भी पूरी दुनिया में जलील जो बदनाम हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, मुसलमान अपने कारनामों की वजह से हो रहा है। न उसमें भाजपा का कोई मामला है। आप ईरान में देख लीजिए, आप जो है वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में देख लीजिए, वहाँ कौन सी आरएसएस और भाजपा है? क्या वहाँ योगी जी हैं? क्या वहाँ मोदी जी हैं जो उनको परेशान? दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको जरूर पता चल गया होगा, अगर बीजेपी 20 राज्य में सरकार है, इसका कारण राष्ट्रवादी मुस्लिम भी है। क्योंकि ये राष्ट्रवादी मुस्लिम भी समझते हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम है वो भी समझते हैं कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक बना के हम मुस्लिम जातियों को बदनाम कर रहे, जबकि ये भारत का नागरिक नहीं हो सकता। और ये जो राष्ट्रवादी मुस्लिम, ये लोग भी चाहते हैं ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया देश से बाहर जाए, ताकि जो भी सरकारी सुविधा मिलता है ये सिर्फ राष्ट्र का
जनता को मिलना चाहिए, हो चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि ये घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी हमारा देश के जनता का हक छीन रहा, जो सही बात नहीं है। इसीलिए भविष्य में यही राष्ट्रवादी मुस्लिम पूरा देश में बीजेपी को लाने में इनका समर्थन को नकारा नहीं जाएगा। यानी आगे भी अगर बीजेपी किसी भी राज्य में सरकार बनाती है तो ये राष्ट्रवादी मुस्लिम का समर्थन होगा, इनका हाथ होगा। यानी जो भी विपक्षी या लिबरांडोगण ये कहते कि बीजेपी मुस्लिमों को दुश्मन है, तो इससे आपको पता चल जाए कि बीजेपी सबके साथ सबको विश्वास लेकर ही देश को आगे बढ़ाना चाहती है। जय हिंद, वंदे मातरम।